हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस का स्टॉक आज आपको बहुत ही बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। आज करीबन एक दिन के अंदर 4.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। एक समय पे उससे भी ज़्यादा तेज़ी थी। स्टॉक 2331.05 पे बंद हुआ है। करीबन 100 रुपये के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल गई। लेकिन आज की तेज़ी के पीछे का कारण क्या था, उसके बारे में बात करने वाले। जो कंपनी ने अनडाउटेडली, जिसको मैं सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने डेफिनेटली अपने डी मर्जर के ऊपर बहुत तेज़ी से विचार कर रही है और डेट भी निकल के आ चुकी है जिस दिन कंपनी की मीटिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए खबर क्या है। RIL Power Nifty move as conglomerate takes next step towards Jio Financial SVCS demerger। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर दोस्तों यहाँ पर कंपनी करने वाली है और इसीलिए आज आपने बाजार के अंदर इस प्रकार की बड़ी तेजी देखी। क्योंकि अगर रिलायंस इंडेक्स में करीबन 4% अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इंडेक्स को तेजी करना अपने आप में पड़ेगा और इसलिए आज पूरे बाजार के अंदर भी काफ़ी बढ़िया माहौल था। तो डेफिनेटली देखिए जो तेज़ी आई है उसके पीछे का कारण यही है बिकॉज यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को डीमर्ज करने वाली है और उसमें जो डीमर्ज होने वाला है बिजनेस वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। आपको पता ही होगा, देखिए लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के ऊपर आज की बात नहीं है, कंपनी लगातार विचार कर रही थी और कंपनी ने यह भी कहा था कि डेफिनेटली उसको डीमर्ज करने के लिए जब कंपनी की एजीएम हुई थी तो कंपनी काम भी करने वाली है, ये भी कहा था। और अब कह सकते हैं कि उसी के ऊपर कंपनी फोकस भी करने वाली है और कंपनी ने अपनी बोर्ड मीट बुलाई है 2 मई को और इसमें कंपनी जो है वो अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करेगी और उसमें कंपनी अपने डी मर्जर को यहाँ पर अप्रूवल दे सकती है, प्रपोज कर सकती है, ये बात निकल के आई है। और दोस्तों डी मर्जर अगर होगा रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स का तो वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी पूरे बाजार के लिए खुशखबरी हो सकती है और अनडाउटेडली शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों आपको डी मर्जर को समझना पड़ेगा क्योंकि डी मर्जर अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए डी मर्जर कोई भी बिजनेस का तभी करता है जब उसको दिखता है कि यहाँ पर वैल्यू अनब्लॉकिंग हो सकती है। वैल्यू अनब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि देखिए कंपनी का अगर कोई फाइनेंशियल आर्म बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस का एक ही समूह है रिलायंस इंडस्ट्री जिसका स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि वो वैल्यू अनब्लॉकिंग आपको रिलायंस के स्टॉक में देखने को ना मिले। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला रिलायंस के अंदर जियो का बिजनेस है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी को ये चाहना है कि कंपनी का सिर्फ एक जो फाइनेंशियल आर्म है या फिर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अलग से ट्रेड करे ताकि उसकी वैल्यू अनब्लॉकिंग अलग से हो, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को ना मिले जो दूसरे बिजनेसेस का इम्पैक्ट आ रहा है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी तब करती है जब कंपनी को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से ये बिजनेस काफ़ी बढ़िया कर सकता है और काफ़ी बढ़िया करने की संभावना है, तब जाके दोस्तों कोई कंपनी उसका डी मर्ज करती है और इसीलिए रिलायंस भी उसका डी मर्ज करने वाली है। अब अगर आप समझेंगे तो होने क्या वाला है। आफ्टर द अप्रूवल जो यूनिट है इनका विच इज़ द फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी ऑफ द ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट, बिकॉज कंपनी डेफिनेटली आपको पता ही है, देखिए कंपनी काफ़ी दूर का सोचती है, ये तो सब लोग मानते ही हैं। क्योंकि टेलीकॉम के बिजनेस के अंदर एंटर करना, जियो को जिस तरह से कंपनी ने लॉन्च किया वो अपने आप में देखिए एक बहुत ही बड़ी केस स्टडी है। क्योंकि फ्री में सिम देने के बाद उसके बाद जो प्राइसेस यहाँ पर लाए गए जिससे कंपनी का बिजनेस जो है वो आपको काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला। एंड क्योंकि देखिए ऑयल ज़रूर पिछले डिकेट्स के अंदर काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट बिजनेस था, अभी भी है, लेकिन उनको भी पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना रहे, इसलिए टेलीकॉम के अंदर कंपनी ने अपना पैर रखा और अनडाउटेडली टेलीकॉम बिजनेस जिस तरह से बढ़ा है और जिस तरह से जियो के बाद डेटा का यूजेज हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि कंपनी ने उस तरह से अपने बिजनेस को प्लान किया और इस तरह से आगे गई। अब होने क्या वाला है, बेनिफिट्स क्या होंगे यहाँ पर कंपनी को मिलेंगे डी मर्जर के बाद जैसे ये अक्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ये भी कहा है कि इससे क्रिएशन होगा ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंपनी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर। यानी कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की आर्म है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उस पर ही कंपनी फोकस करेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी
इंडिपेंडेंट कंपनी अट्रैक्ट कर सकती है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, लेंडर्स को, ताकि स्टेक होल्डर्स यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट रख सके। इसलिए दोस्तों कंपनी जो है वो अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज करने वाली है। और इसमें खबर यही है कि हर डीमर्जर शेयर पे एक, जो अगर आप रिलायंस का शेयर होल्ड करते हैं तो उसके बदले आपको एक शेयर भी मिल सकता है, ये बताया जा रहा है। यानी अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको शेयर मिलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी दोस्तों कोई बिजनेस का डीमर्जर होता है तो उसका स्टॉक पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आज 2300 रुपये का भाव है, तो आप ये समझ रहे हैं कि मुझे 2300 का तो रिलायंस का शेयर रह जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी शेयर मिल जाएगा, तो ऐसा तो है ही। लेकिन ये जो 2300 की प्राइस है, जिस दिन डीमर्ज हो जाएगा बिजनेस, उस दिन 2300 की नहीं रहेगी। उस दिन जिस भी रेशियो के अंदर कंपनी अपने बिजनेसेस को डिवाइड करेगी, उस रेशियो में आपको स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक की प्राइस के अंदर भी आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और यही कंपनीज करती है हाल फिलहाल के अंदर, काफ़ी कंपनी जिन्होंने अपने बिजनेसेस को डीमर्ज किया है। और अगर आप डीमर्ज पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है, काफ़ी कंपनीज ने कर रखा है और ऐसे उसके प्राइस में भी रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए डीमर्ज का मतलब यही है कि कंपनी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करने का सोच रही है, एक स्पेसिफिक वे में नहीं चल के डेफिनेटली अलग अलग आर्म्स बना के। हो सकता है कि देखिए आने वाले समय के अंदर कंपनी और भी अपने बिजनेसेस को डीमर्ज करे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही है। और जैसे मैंने कहा था कि कंपनी ने ये बताया भी था कि एजीएम के अंदर ये एक्सपेक्टेड था कि कंपनी एक पूरा रोड मैप लेके आएगी, और इसलिए रिलायंस का काम काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। मैक्वायरी क्या कहता है? मैक्वायरी कहता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो करीबन 1.52 लाख करोड़ पे वैल्यू हो सकता है, और ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बन सकती है इंडिया के अंदर। और यही दोस्तों यहाँ पर कहा भी गया है कि अनडाउटेडली ये जो मूव है, स्पेसिफिक मूव, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लिया गया है। और इसीलिए देखिए मार्केट ने भी उसको आज काफ़ी बढ़िया सराहाया है। अदरवाइज बाजार शेयर को नीचे लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर बाजार को लगता है कि नहीं ये फैसला गलत है तो वो बिल्कुल पनिश कर देता है, लेकिन आज मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया है। रिलायंस के स्टॉक का मूव का आप देख के साफ साफ समझ सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज करेगी तो उसकी वैल्यूएशन क्या है। बिकॉज दोस्तों अगर वैल्यूएशन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो स्टॉक पे उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी बुरी तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी कोई बिजनेस को डीमर्ज किया जाए। तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि पूरा वो रोड मैप सेट हो चुका है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलायंस जो है वो डेफिनेटली सब कुछ सोच चुका है और क्या करना है उनको, ये उनको पता है। तो आई थिंक डीमर्ज भी उसी प्रकार से होगा। माना यही जा रहा है कि 1:1 का यहाँ पर हो सकता है कि आपको शेयर मिलता हुआ नजर आ जाए, एंड डेफिनेटली ये ही सबसे सही प्रपोर्शन होगा। तो अगर 1:1 का किया जाए तो हो सकता है कि उस दिन के प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए डिवाइड। तो डेफिनेटली अभी तो वेट करना पड़ेगा, और भी चीज़ें निकल के आएगी, बट मुझे ये लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बेहतर था। हाल फिलहाल के अंदर रिलायंस का स्टॉक काफ़ी पिट भी चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8% इस साल की शुरुआत से नीचे है, और पिछले एक साल के अंदर करीबन 11% टूट चुका है। रिलायंस देखिए अनडाउटेडली वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है हमेशा मार्केट का, जो हमेशा रिटर्न्स डिलीवर करता है, कांस्टेंट रिटर्न डिलीवर करता है अपने इन्वेस्टर्स को। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो ऑल टाइम रिटर्न है वो करीबन 6375% के हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी बोनसेस भी आ जाते हैं, कंपनी डिविडेंड भी देती है फाइनल, और मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार भी देगी ही देगी। यहाँ पे राइट इशू भी कंपनी ने काफ़ी बार अनाउंस कर रखा है। तो आई थिंक कंपनी टाइम टू टाइम डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर्स को जिस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं वैल्यू एडिशन कर रही है, वो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इससे रिलायंस इंडस्ट्री हाल फिलहाल के अंदर मुझे लगता है कि जो मूव आएगा वो भी काफ़ी बढ़िया आने की संभावना है। आज एक दिन के अंदर 4% बढ़ चुका है, 4.5% बढ़ चुका है, और यहाँ पर और भी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं अगर और कुछ बढ़िया निकल के आ गया। और जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो वैल्यूएशन पे मार्क होता है उसका एक इम्पैक्ट आपको स्टॉक की प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग क्या मानते हैं, रिलायंस का डीमर्जर सही है, गलत है, या फिर यहाँ पर कंपनी डीमर्ज नहीं करना चाहिए? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।